हरे कृष्णा। आप सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रभु भक्ति में मस्त होंगे। तो यहाँ पर मैं गोपाल जी को उठाने आ चुकी हूँ। गोपाल जी को बोल रही हूँ मैं कि उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। तो गोपाल जी उठ गए हैं और मैं जितने भी वस्त्र हैं उनको अच्छे से तय लगा कर रख रही हूँ। तो मैं कुछ फ्लावर जो है इतने ज़्यादा नहीं हो रहे हैं आजकल, तो ये फ्लावर मेरे घर के ही हैं। तो मैं फ्लावर भगवान जी को चढ़ाती हूँ, थोड़े बहुत जितना भी निकलता है। तो ये भगवान जी के लिए कौन सा वस्त्र लूँ ये सोच रही हूँ मैं। तो यहाँ प्रभु जी को मैं स्नान करा रही हूँ, गोपू को। और ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं ये मैंने खुद ने सिली है, मतलब कि क्रोशे से बनाई है खुद ने मैंने। मम्मी पिछले साल आई थी घर में, तो मम्मी ने मुझे सिखाया, यूट्यूब से ही सिखाया था। तो ये मैं यहाँ पर फाइनली हमारे गोपाल जी रेडी हो चुके हैं। तो कैसे लग रहे हैं आपको मेरे गोपाल जी? ये गोपाल जी को आज मैंने पीला वस्त्र पहनाया है और मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ मेरी पूजा हो रही है। पूजा करने के बाद हम आ चुके हैं गोपाल जी के पास प्रसादम बाल भोग देने के लिए। तो हमने यहाँ पे बाल भोग भगवान जी को दे दिया है। बाल भोग देने के बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पे चैंटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि चैंटिंग करने से बहुत मन शांत रहता है। हम भगवान का नाम लेते हैं तो फिर थोड़ा सा मैं चैंटिंग कर रही हूँ और इसके बाद मैं प्रसादम बनाने की तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रसादम वगैरह काट दिया है मैंने। तो अब काट के ये है हमारा पोहा। यहाँ पर पोहा वॉश कर देती हूँ एक बार में, और जितने भी मैंने काटे हैं वेजिटेबल सबको एक बार अच्छे से फ्राई कर देती हूँ। और फिर से तेल डालकर थोड़ा सा सरसों डालकर और सारे वेजिटेबल सब डालने के बाद उनको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद और उसमें गरम मसाला वगैरह डालकर अच्छा से पोहा को बनाती हूँ मैं। अब ये प्रसादम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, बस धनिया और इसमें नींबू डालेंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आया है जगन्नाथ जी के पास। तो यहाँ पर भोग लग चुका है और अब हम भी प्रसादम पाएंगे। तो यहाँ पे मैं सबके प्लेट्स लगा रही हूँ। मेरा बेटा पीछे से देख रहा है। मेरी जो खिड़की है किचन के उसमें सामने धूप आती है, तो उसके फेस पर धूप आती है। तो हम यहाँ प्रसादम पा रहे हैं और प्रसादम सब हो चुका है। और अब मैं यहाँ पर जितने भी बर्तन हैं उन्हें वॉश करने आई हूँ। इसमें वीडियो में नहीं आया, पता नहीं किस तरह से मेरी वीडियो बनी है। मैंने जो है मेरा जो ट्राइपॉड है वो आज टूट गया, मेरी बेटी से गिर गया तो वो टूट गया। और मैंने नया जो ट्राइपॉड है वो अमेज़न से मंगाया है, 1-2 दिन में वो आ जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ये शूट करने में। तो यहाँ मैं गैस साफ़ कर रही हूँ। जब हम प्रसादम बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा किचन भी पहले से ही साफ़ हो, क्योंकि हम जब अपने घर को भगवान का घर मानते हैं और ख़ुद को दास मानते हैं तो हमें अपने मालिक का घर भी अच्छे से साफ़ रखना चाहिए। भगवान हम सभी के मालिक हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा खुद को ही मालिक समझने लग जाते हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हम तो अपने शरीर के भी मालिक नहीं हैं। जिस प्रकार से हम कपड़ा अलग अलग पहनते हैं, उसी प्रकार से इस जन्म में हमें यह शरीर रूपी कपड़ा, ये इंसान का शरीर रूपी कपड़ा मिला है। पता नहीं पिछले जन्म में हम क्या थे, किस प्रकार का कपड़ा पहने हुए थे, लेकिन इस जन्म में हमें स्त्री शरीर का कपड़ा मिला है। तो भगवान ने हमें इतना तो कृपा की है कि हमें सत्संग दिया और ये हमें आभास कराया कि हम मालिक नहीं है। इसके लिए मैं बहुत वैष्णव के कृतज्ञ हूँ
कि जो वो है उन्होंने मुझे ये चीज़ फील कराई है। ये लाइफ इंसान का जीवन मिलना बहुत ही कठिन और दुर्लभ है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद हमें इंसान का जीवन मिलता है और उस जीवन में भी हम व्यर्थ ही यूं ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं। तो मैं 2020 से जब से इस्कॉन से जुड़ी हूँ, इसलिए मैं समय व्यर्थ ना हो और मैं भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम लूँ, और इसीलिए मैंने अपने घर से टीवी भी हटा दिया। तो 2020 से मेरे घर में टीवी नहीं है। 5 साल, अब 25 आ चुका है, अब 4 साल पूरे होके 5वां लग गया है और मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होता कि मेरे घर में टीवी नहीं है। पहले हम लोग अपने बारे में ही सोचते थे, सिर्फ कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, क्या करना है, क्या खाना है, पीना है। लेकिन गुरु की कृपा से हमें पता चला कि जब ये शरीर ही हमारा नहीं है तो इस शरीर से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो, शरीर यहाँ तक कि रिश्ते भी, कुछ भी हमारा नहीं है। उनको हमें निभाना है, हर चीज़ हमें करनी है, हर चीज़ निभानी है, लेकिन हमें उनसे अटैच नहीं होना। जिस प्रकार से कोई सरकारी आवास में रहता है और फिर वह जब सरकारी आवास को छोड़कर जाता है तो उसको पता होता है कि ये सिर्फ मुझे यूज़ करने के लिए मिला है और फिर एक दिन मुझे इसे छोड़ के जाना है। इसी प्रकार से हमें भी ये फील होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो शरीर है ये कुछ समय के लिए है, ये जो रिलेशन है ये भी कुछ समय के लिए है। भगवान ने हमें जो रोल दिया है उसे हमें अच्छे से निभाना है। ये एक प्रकार से सब नाटक है। वास्तविकता तो यह है कि हम सभी भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं और इसीलिए हमें भगवान का सुमिरन करना चाहिए। भगवान का नाम, धर्म वही है जो हमें हमारे प्रभु से मिलाए। हम किसी भी जाति या धर्म के क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने भगवान को नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा लंच प्रसादम तैयार हो चुका है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना। धन्यवाद।